तमाम मोदी जी के मंत्री लोग आज अपना अपना मंत्रालय संभाले, तो वहीं तेजस्वी यादव का आया बयान। तेजस्वी यादव बोले कि अपने सहयोगी पार्टियों को मोदी जी ने झुनझुना पकड़ा दिया। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं जुगाड़ के सहारे, क्योंकि बीजेपी के पास अपना तो बहुमत था नहीं, तो जुगाड़ के सहारे ही प्रधानमंत्री बनते मोदी जी, और जुगाड़ के सहारे आखिरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि 9 जून शाम 7:15 पर मोदी जी शपथ लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाई, और साथ में 30 ठो जो कैबिनेट के मंत्री लोग भी थे, ये लोग भी शपथ लिए और जो राज्य मंत्री का जो कार्यभार संभालेंगे उन लोगों ने भी शपथ लिया, और स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो बने थे उन लोगों ने भी शपथ लिया। लेकिन खबर जिस तरह से अब आ रही है कि आज मोदी जी के जो तमाम मंत्री लोग हैं वो अपना अपना मंत्रालय संभालने पहुंचे, जहां सबका निगाह था कि आखिरकार बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कौन सा मंत्रालय दी है, लेकिन सहयोगी दलों को छोटा छोटा मंत्रालय दे दी, और बड़ा बड़ा जितना मंत्रालय था वो बीजेपी अपने पास रखी, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे आपका स्वास्थ्य मंत्रालय हो, ये सब मंत्रालय बीजेपी के पास है। क्योंकि जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया है। कयास लगाया जा रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन अमित शाह ही अब गृह मंत्री रहेंगे। तो वहीं जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, अब इनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। तो वहीं आपके जो एस जयशंकर साहब, इनको ये पहले भी विदेश मंत्री थे, जो पिछला कार्यकाल मोदी जी का था, इस बार भी मोदी जी इनको विदेश मंत्री बनाए। ज्यादातर पिछले कार्यकाल के ही मंत्री इस कार्यकाल में नजर आ रहे हैं, बस दो तीन जो मंत्री हैं वो नया नजर आ रहे हैं। जैसे ऊर्जा मंत्री अब आपका मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है, जिनको हरियाणा से उठाकर लेकर बीजेपी आई केंद्र में, क्योंकि आरके सिंह जो आरा से चुनाव लड़े वो हार गए बीजेपी के टिकट पे, अब वही ऊर्जा मंत्री थे, अब उनका मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर संभालेंगे। और आपके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, ये भी आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वहीं जितना बड़ा बड़ा मंत्रालय है वो बीजेपी अपने पास रखी, और आपका पंचायती राज्य मंत्री और आपका ये जो पशुपालन वाला मंत्रालय है ये देने का काम जेडीयू को किया गया है बीजेपी के द्वारा, और ललन सिंह आपका पंचायती राज्य मंत्री और पशुपालन विभाग का मंत्री बने हैं, जिस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने झुनझुना पकड़ा दिया। तो वहीं चिराग पासवान को इनके भी 5 गो सांसद हैं, और इनको भी बीजेपी मोदी जी अपने कैबिनेट में जगह दिए हुए हैं, और इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। तो वहीं आपके जो जीतन राम मांझी हैं, इनको भी एमएसएमई जो मंत्रालय है वो मिला हुआ है, जिस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी जितना बड़ा बड़ा मंत्रालय था वो अपने पास रखी, और छोटा छोटा जो मंत्रालय है वो अपने सहयोगी दलों को देने का काम की, जिसको देखकर यही लगता है कि बीजेपी आखिरकार अपने सहयोगी दलों को झुनझुना पकड़ा दी। तो आने वाले समय में जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 7 गो सांसद हैं और उनको कैबिनेट का मंत्री वाला पद उनका कोई भी सांसद को नहीं मिला। यहाँ तक आपका राज्य मंत्री बनाया गया है आपका एकनाथ शिंदे के एक सांसद को, जिस पर एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि उनको कैबिनेट में जगह चाहिए था मोदी जी का, लेकिन मिला नहीं। तो वहीं अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, जो शरद पवार अपने चाचा का ही पार्टी तोड़ के आए, इनको बीजेपी और मोदी जी पूरे तरीके से अनदेखी कर दिए, जिस वजह से अजित पवार नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि अजित पवार जो पार्टी तोड़ के आए, इनके पास भी शायद 4 गो सांसद बताया जा रहा है, इनके सांसद को राज्य मंत्री बनाया गया, ना कैबिनेट में जगह मिला, जिस वजह से अजित पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कब तक साथ लेकर चल पाती है, और जो मांग है उसको कितना पूरा कर पाती है, क्योंकि जेडीयू के तरफ से, नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से मांग आ रहा था कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया पंचायती राज्य मंत्रालय। तो आने वाले समय में अब सहयोगी दल क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि मोदी जी अपने सहयोगी दलों को झुनझुना पकड़ा दिए हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।